जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग मासिक चक्र को समझने वाले हैं। मासिक चक्र क्लास 12th का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बच्चे अक्सर इस टॉपिक में कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी ये टॉपिक से जितने भी कन्फ्यूज़न है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको जो है वो इस टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग बायो में शायद ही कोई टॉपिक आज से लगेगा। तो चलिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इस डायग्राम के मदद से कि आखिर क्या होता है मासिक चक्र या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर इसे रजोधर्म भी कहा जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं मासिक चक्र को। मासिक चक्र मादा के अंदर चलने वाली एक प्रक्रिया है, मादा के अंदर होने वाली एक प्रोसेस है, ये नर के अंदर नहीं होता है। ठीक है, देखिए मादा के अंदर जो जनन काल है, अब भैया ये जनन काल क्या होता है? जनन काल कहने का मतलब सिंपल सा है, वैसा काल जिसमें मादा यानी फीमेल जनन करना स्टार्ट कर देती है, रिप्रोडक्शन उसके अंदर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसके अंदर युग्मकों का बनना यानी जो ओवम है उसका बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम जनन काल कहते हैं। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में प्यूबर्टी भी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको जनन काल समझ में आ गया होगा। तो मादा के अंदर जो जनन काल है वो 13 से 14 साल में स्टार्ट हो जाती है, यानी जब फीमेल 13 से 14 साल की होती है तो उसके अंदर जो जनन काल है यानी जनन करने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर जो युग्मक बनने का प्रोसेस है यानी ओवम बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस ये जो स्टार्ट होता है इसे हम मिनार्की कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है एग्जाम में कि जब जनन काल प्रारंभ होता है मादा के अंदर तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मिनार्की कहा जाता है। हिंदी में भी मिनार्की ही बोलते हैं और इंग्लिश में भी मिनार्की ही बोला जाता है। और जब जनन काल रुकती है यानी मादा में ओवम का बनना बंद होता है, मादा में जो अंडाणु है उसका बनना बंद होता है, वो कब होता है? तो वो होता है 40 से 45 वर्ष, यानी 40 से 45 वर्ष के बाद मादा के अंदर फीमेल के अंदर जो ओवम है वो बनना बंद हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनोपॉज। तो मिनार्की और मेनोपॉज यानी पॉज मतलब स्टॉप। ठीक है, तो मेनोपॉज। ठीक है, याद रहेगा, मिनार्की और मेनोपॉज दो टर्म है, इस दोनों को याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं मासिक चक्र को बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस डायग्राम के अंतर्गत आपको ये जो 1 2 3 करके दिखाया गया है ये 26 दिन तक चलने वाला प्रोसेस है, यानी जो मासिक चक्र है वो 26 से 28 दिनों का प्रोसेस होता है। कितने दिनों का प्रोसेस होता है? 26 से 28 दिनों तक का प्रोसेस। अब मैं आपको यदि सिंपल भाषा में समझाऊँ तो यदि मान लीजिए ये क्या है? ये स्त्री जनन तंत्र है जिसके अंतर्गत आप जानते हैं 2 अंडाशय होता है और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब अंडाणु का निर्माण होता है और ये अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में पहुंचती है, इतना तो पता होगा। यदि नहीं पता है तो जब मैं आपको डिटेल में मादा जनन तंत्र पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप लोग सिंपल से एक भाषा में समझ लें कि अंडाशय जो है उसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है और जब अंडाणु का निर्माण हो जाता है तो ये वाला अंडाणु निकल कर चला आता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ चला आता है? फैलोपियन ट्यूब में। और ये इंतजार करता है स्पर्म का। किसका इंतजार करता है? स्पर्म का, क्योंकि आप जान रहे हैं स्पर्म और ओवम मिलकर क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन, निषेचन करेगा। ठीक है, तो ये इंतजार किसका करता है? ये इंतजार करता है ओवम का। ठीक है, तो जब ये इंतजार करता है स्पर्म का। ठीक है, अब जब स्पर्म नहीं आता है तो ये ओवम जो है ये ओवम हो जाता है वेस्ट। क्या हो जाता है? वेस्ट। और वेस्ट के रूप में ब्लड के थ्रू मादा के शरीर से यानी स्त्री के शरीर से बाहर होती है, जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले से लेकर लगभग 4-5वें दिन तक क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग के जरिए क्या निकल रहा है? ब्लीडिंग के जरिए निकल रहा है आपका ओवम। ठीक है, यानी मादा के अंदर जो 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है? ब्लीडिंग होता है और ब्लीडिंग के थ्रू क्या निकलता है? ब्लीडिंग के थ्रू निकलता है ओवम। क्या निकलता है? ओवम, यानी अंडाणु का निकलता है। और ये 3 से 4 दिन जो है ये मादा बहुत ही ज़्यादा पेन से ग्रसित रहती है। किससे ग्रसित रहती है? पेन से। पेन यानी दर्द। ठीक है, तो इसमें डॉक्टर आप लोग को पेन किलर दे देता है। ठीक है, पेन किलर दे देता है। कोई दिक्कत समझ में आया? अब हम लोग आसानी से यहाँ पे जितने भी थ्योरीज लिखे हुए उन सबको समझते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है,
यहाँ पे ओवल्यूशन होता है, ठीक है। ओवल्यूशन का दिन कौन सा है, तो जो 12 से 18वां दिन तक है, ये पूरा ओवल्यूशन का दिन है, ठीक है। जब ओवल्यूशन यानी कि ओवम का बनने वाला दिन है, ठीक है। और पोस्ट ओवल्यूटरी फेज यानी वैसा फेज जब ओवम बन के रेडी हो चुका है, और प्री ओवल्यूटरी फेज। तो 2 फेज होता है, ओवल्यूशन से पहले वाला फेज कहलाएगा पोस्ट ओवल्यूटरी फेज, और जो निषेचन के बाद वाला प्रोसेस है वो कहलाएगा पोस्ट ओवल्यूटरी फेज। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थ्योरी पे चलते हैं और समझते हैं। जनन काल के दौरान अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। सिंपल भाषा में जनन काल के दौरान यानी जनन काल जब स्टार्ट होता है उसके दौरान अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है। अभी जस्ट आपको बताया यहाँ पे अंडाशय होता है स्त्री जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे समझाऊंगा कि यहाँ पे 2 अंडाशय पाए जाते हैं, और 2 अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। वैसे ही नर के अंदर टेस्टिस पाया जाता है, और उस टेस्टिस में किसका निर्माण होता है, उस टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। तो जनन काल के दौरान अंडाशय अंडाणु का निर्माण करती है, और इसी प्रक्रिया को हम मासिक चक्र कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस मासिक चक्र में एक चीज ध्यान रखना होता है कि इस मासिक चक्र में जो अंडाणु बन रहा है वो निषेचित नहीं है, निषेचित नहीं है यानी अनिषेचित है। क्या है, अनिषेचित। निषेचित कहने का मतलब कि निषेचन हो चुका है, ठीक है, और अनिषेचित कहने का मतलब निषेचन अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। अवधि जो है वो 26 से 28 दिनों का होता है, यानी 26 से 28 दिनों तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भैया ब्लीडिंग 26 से 28 दिनों तक होगा। ब्लीडिंग सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिनों में, शुरू के 3-4 दिनों तक होता है। यह चक्र प्रति माह चलता है, यानी प्रति माह चलते रहता है, प्रत्येक मंथ होता है। और कब तक होगा, तो 40 से 45 वर्ष तक होता रहेगा ये प्रोसेस, ठीक है। फीमेल के अंदर ये प्रोसेस 40 से 45 वर्षों तक होता रहता है। इसमें जो अंडाणु है वो कहाँ पे आकर स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, तो फेलोपियन नलिका में। कहाँ पे, फेलोपियन नलिका में। ये सारा पॉइंट आपको याद रखना। निषेचन के बाद अंडाणु अंडाशय में रोपित हो जाता है, जो शिशु का निर्माण करता है। यानी जो निषेचन है, निषेचन जब होगा, निषेचन कहने का मतलब जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे, तो वो जब होगा तो उसके बाद जो है, उसके बाद ये जो है ये शिशु का निर्माण होना शुरू हो जाता है, यानी जायगोट। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए आपका निषेचन हुआ यानी फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जायगोट का निर्माण होगा। सिंपल भाषा में कहा जाए तो किसका निर्माण होगा, जायगोट का। और जायगोट के बाद एम्ब्रोयो का। और ये एम्ब्रोयो कहाँ पे विकसित होगा, गर्भाशय में विकसित होगा। आपको पता है ये सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। निषेचन के बाद अंडाणु अंडाशय में क्या हो जाता है, रोपित हो जाता है, जो शिशु का धीरे धीरे क्या करता है, निर्माण करता है। उम्मीद है कि ये सारा प्रोसेस ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, आपको यदि 5 मार्क्स चाहिए बोर्ड के अनुसार, तो यदि आपको टाइम बचे तो ये वाला डायग्राम अच्छे से बना देना है। इस डायग्राम को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छे से बना देना है। और क्या करना है, ये पूरा प्रोसेस को आपको, मासिक चक्र पूरा प्रोसेस को आप लोग को लिख देना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।